अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की दूसरी कसौटी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। Oh yes. आफ्ताब इकबाल साहब और डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोइनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी डॉक्टर आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैफी? बिल्कुल सही, बेहतरीन। तो जी सर, शुरू करते हैं। पता है, शुरू की बातें ख़त्म करें, अब डायरेक्ट कसौटी पे आते हैं। यानी तमहीद के बगैर। हाँ जी, तमहीद के तो फिर कॉमेडी तो होगी नहीं इसमें, क्योंकि अगर मैं ना बूझ सका तो मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा। मेरे गुस्से को देख के आपने कॉमेडी करनी नहीं है। कर लिए और अगर मैं जीत गया तो आप सब पे घड़ों पानी पड़ जाएगा, तब भी आपने कॉमेडी नहीं करनी। नहीं कर लिए, पहले कर लें कॉमेडी, ये बेहतर है। क्या कहने, सही कह रहे हैं वो, देखे ना, बिल्कुल सही उस्ताद उस्ताद ही होता है। क्या बात। बड़ा तेरा पतासेर का मुंह है सर, पतासा। नहीं सर, मैं पहले कॉमेडी कसौटी अगर ये कॉमेडी है तो फिर कसौटी करते हैं। जी। शख्सियत। जिंदा नो। मर्द जी। एशियाई नो। मर्द जो एशियाई नहीं है। ताल्लुक यूरोप से, नो। अमेरिका से। जी। एक शख्स जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक अमेरिका से। तो क्या इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका? नहीं। 50 साल से कम। ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। यस। एक मर्द जिसके इंतकाल को 50 साल से कम अरसा, गोया 71 के बाद की शख्स। जी 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 जी, 71 से 2021। 71 से 2021 के दौरान उसका इंतकाल हुआ। जी सर। जी, थोड़ा और नैरो डाउन कर लें अगर करना चाहते नैरो डाउन करता हूँ अभी। इंतकाल को 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। नहीं। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओह, दैट्स रियली, यू नो। यानी इस मिलेनियम में इंतकाल हुआ। ये शख्सियत डेफिनेटली या पॉलिटिक्स की है या शोबिज़ की है, क्योंकि स्टीव जॉब्स आप पूछ चुके हैं, दोबारा नहीं जाएंगे उधर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नो। फनून लतीफ़ा से, नो। नाउ दैट्स मोर इंटरेस्टिंग। और इसके साथ होते हैं 10 सवाल। सियासत और हुकूमत भी नहीं, शोबिज़ भी नहीं। शोबिज़ भी नहीं। फील्ड्स की तरफ आए ना, स्पोर्ट्स। अब बार बार स्पोर्ट्स की तरफ तो नहीं जाएंगे, इतने भी अहमक नहीं है ये। वाह। बिग बिजनेसमैन के, बिग बिजनेस, स्पोर्ट्स, क्राइम में मॉडर्न दौर का कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसे मरे 20 साल से ज़्यादा अरसा ना हुआ। वो मरा है हार्डली 10, 12, 14, 5, 7 साल पहले। अब डिटरमिन करना है कि उसका फील्ड क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बंदा, ये क्यों पूछेंगे मुझसे? क्योंकि पहले भी पूछ चुके हैं। बहुत कम, बहुत कम। और वो पुराने वक्तों के, मदाम क्यूरी जैसे लोग, आइंस्टाइन जैसे लोग। मॉडर्न टाइम्स में इन्होंने स्टीव जॉब्स पूछा था, जिसका ताल्लुक ठीक है टेक्नोलॉजी से है, लेकिन वो बिग बिजनेस के साथ भी उसका ताल्लुक था। अमेरिका है तो बिग बिजनेस है। अमेरिकी मर्द जिसके इंतकाल को 20 साल से कम। वजह शोहरत की तरफ आना ज़रूरी है। अमेरिकी जो मशहूर दौर में जो इनका इंतकाल हुआ हो, अमेरिकी शख्सियत को बूझने में मज़ा आता है, क्योंकि आप पैरामीटर्स जब बना लेते हैं ना, तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फील्ड डिटरमिन हो, वजह शोहरत डिटरमिन हो जाए। कोई है स्पोर्ट्स शोबिज तो निकल गया ना जी, मैंने जी। उसको तो शोबिज़ और पॉलिटिक्स। शोबिज और पॉलिटिक्स का बिल्कुल Government- ताल्लुक नहीं था। नो। नहीं जी नहीं। कोई सियासत व्यासत। नहीं। ये भी हो सकता है जाल हो तुम्हारे लिए। स्पोर्ट्स इस बार भी हो सकता है। स्पोर्ट्स होना नहीं चाहिए। क्या ये क्या कि अमेरिकी स्पोर्ट्स, अमेरिका आपको स्पोर्ट्स के अलावा जहाँ और भी हैं। बिग बिजनेस है, पॉसिबल है। कोई सोशल पर्सनालिटी भी हो, सोशल वहाँ का मैदान बहुत खुला है। कोई मिशनरी नो इस दौर में,
कोई राइटर, अकेला राइटर, तो क्योंकि वहाँ पे तो रिवाज है ये बंदा राइटर तो होता है, पैदा होते ही राइटर हो जाते हैं। लेकिन वजह शोहरत राइटिंग है कि नहीं? कोई बिग बिजनेसमैन था? नो। ओ माय गॉड। Rules out a very big chapter. Okay, narrows down. क्राइम, साइंस और टेक्नोलॉजी। No science and technology, no. की शख्सियत फिर और किस फील्ड से ताल्लुक है? कोई रिफॉर्मर था? कितने सवाल हो गए जी? 12। बात तो फिर स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है भैया, मेरे ना चाहते हुए भी पहले से ही कह रहा हूँ जाल है। टिल्ट डाउन हो रही है उधर। एक सवाल जाया कर लें आप, कोई कर बात लें। नहीं, इसको तो क्लियर हो फटाफट। स्पोर्ट्समैन थे? नो। गल खत्म। तो फिर मेरे ख्याल से पीछे रह क्या गया? आप ना सोचिए तो अच्छा होगा। जराइम की दुनिया का कोई बेताज बादशाह लगता है। ये बात। कोई ड्रग लॉर्ड, कोई किडनैपर, मनशियात था करो। अमेरिकी सिटीजन, अमेरिकन नेशनल था, यानी बॉर्न अमेरिकन। ਦਰਿਆਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੋੜ ਕੇ ਡਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ओए ओए। डाइव। ये डाई ही कहते हैं। जुगत ਦਾ ਵੀ ਤਲਫੁਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 13 questions। पता नहीं लै रहा कौन। वजह शोहरत, यार मुझे वजह शोहरत की तरफ जा लेने दो कर प्लीज। लें। पूछ लेना वजह शोहरत क्या है? खर्चा सवाल- करूं या नहीं? है ना, करें, सवाल जाहिर सी जाया बात कर है। ले, बताएं ना कौन सा पूछें और मुकाएं वजन। खुल के दस के यानी कोई रिफॉर्मर, मजहबी शख्सियत, इस तरह का वो सिलसिला कोई नहीं, तो यार ये तो फिर पीछे रह क्या गया? और शोबिस भी नहीं है। नहीं है। राइटर, कोई जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन है जो बड़ा मशहूर है, जो इस दौरान मरा हो? बॉब वुडवर्ड। उसकी तरफ क्यों जाएंगे ये? बॉब वुडवर्ड की तरफ जाएंगे? लैरी भी हो सकता है। काफियों में बॉब वुडवर्ड, लैरी, बप्पी लैरी। नो नो, लैरी किंग। ओह लैरी किंग नहीं, लैरी। लैरी किंग। जर्नलिस्ट हो सकता, जर्नलिस्ट मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि और कोई फील्ड रह नहीं गया। अमेरिका में आपने अगर करना है ना मामला, तो जर्नलिस्ट, मीडिया की कोई शख्सियत, मीडिया की शख्सियत है जी कोई? नो। ऐसा। की है बंदा। 14 सवाल- क्वेश्चंस हो गए जी। जी सर, 14 questions। काम आसान है, ये सारे एक साइड पे हो गए ना, तो अब तो वो शख्सियत नजर आनी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन मुश्किल भी है ना, पीछे सवाल कम रह जाते हैं। और जी जिया साहब, कैसे हो मुन्ने? ਇਹ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, हाँ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ, क्यों? ਉਹ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हैं? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। नहीं, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, लोगों के जो बायोमेट्रिक प्रिंट्स हैं बेचारे फ्लैट हो जाते हैं, जो इस तरह का काम करें ना। हाँ, ये जो अहम शख्सियात में एक एस्ट्रोनॉट भी हो सकता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, भैया राइट। 14 हुए हैं जी, जी सर, 14 questions। जो इस दौरान जो आनजहानी शख्सियात है ना, इस दौरान की अगर आप देखें ना इन पिछले 20 सालों में, तो यार रिसेंट उसकी डेथ हुई है, वो एक अहम शख्सियत है जो क्वालिफाई करता है कसौटी के लिए, लेकिन उधर ध्यान बिल्कुल नहीं जाना था। अगर ये वही है तो ये इनकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बल्कि बदकिस्मती हमारी है, जाहिर है। क्योंकि डज हम ही को लगनी है। हमारी में आप ज़िया साहब को भी काउंट कर रहे हैं? जाहिर है मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे हम कहना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। एंड आई हेट टू, देखें एफएसजे को रिप्लेस किसने किया, बदकिस्मती देखें। सर लेकिन नाम आता था उन्हें, किसका? बोल्ट का। बोल्ट का नाम आता, ये कोई ऐसा कमाल नहीं था, या तो ना उससे मुझे कोई मदद मिली। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नैरो डाउन करूं, करें। ये बात इधर जाती नजर आती है या ऐसी एक मफरूजा है, या वे ये क्यों पूछेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग? इसलिए कि ये बाज़ौक लोग हैं और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाज़ौक बंदा ही पूछ सकता है। ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। जी। आहा, आहा जी पीछे रह ही ये गया है वो आहा। नहीं, बड़ा क्लियरली कहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोग क्यों पूछेंगे? ताल्लुक केप कैनावरल से है।
बस हुण आहो आहो कही है आहो नहीं आहो ने चली ये भाई मुकाओ। भाई कमाल, आई एम सो एक्साइटेड, भाई क्या कहना। क्योंकि इधर मेरा ध्यान जाना ही नहीं था। कैसी बात है। फिर क्यों चला गया? आई डोंट नो, मेरी बदकिस्मती। हंच अच्छा जी, ये वो शख्सियत है जिसने चांद पे पहला कदम रखा था। जी हाँ हाँ अच्छा, अभी अभी जरा फॉर्म भाजी अच्छा चांद पे पहला कदम आप कह रहे हैं रखा। एक तो माइकल वो था, एक जैक्सन। एल्ड्रन था, एल्ड्रन, माइकल एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी सर। पहला मैं होता ना, मैं एल्ड्रन पूछता। हम शरीफ लोग हैं ना, हम एंकर नहीं हैं। वरना हम भी एल्ड्रन पूछ लेते आपसे। यार वो टाइम इन्हें दे दें, कोई कॉमेडी कर रही है। हाँ चलो भाई शुरू हो जाओ। आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग पूछा। क्या कहने। अगर चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा है तो दूसरा भी तो उसी ने रखा होगा ना सर। हाँ जी, दूसरा भी। ऐसे ही ना लोग कहते हैं दूसरा कदम किसने रखा, भाई लंगड़ा तो है नहीं सी हो। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੈ नहीं सी तुम्हारे चांद पे कदम रखने की ऐसी की तैसी, अरे लगाओ ठेका। मून वॉकिंग, वाह वाह। बस शटल होवे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਜਹਾਜ਼ से कहाँ सब तुसी तो ਉਹਦੀ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ है, फायदा की शटल क्या करनी है आपने। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ क्या? ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੰਦ ਤੇ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੀ ਚ ਜਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ये आगे आगे मजे पीछे भी। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ बेटा, वर्दी पाई होवे। नहीं वो तो पाई होएगी। यार वो जब उड़ते हैं ना ऐसे खला में उड़ते हैं, इंज बंदा घूम जाते ने पूरे है ना। वाह वाह। पानी है सुटिया, पानी हवा च ही फेर रहा, उन्हें फड़ के पी लिया। फड़ के भी है। यानी कि वो बड़ा सिस्टम है यार, मैंने बड़े ख्वाहिश है। क्या वजह है, क्यों इस तरह फिरता है पानी यूं? वो कहते वहां पर खला है। खला तो है। कशिश से शकल नहीं है। अपनी शकल देखो अकबर। और फिर सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो। कशिश शकल नहीं है वहाँ पे। ये चंद भी कशिश से शकल है। नहीं है। ग्रेविटी, ग्रेविटी। ग्रेविटी सुना है कि नहीं? ग्रेविटी खिंचती है अपने आप को। ये बात। और कशिश क्या होती है? कशिश कशिश भी है ना। अट्रैक्शन, खींचना। ग्रेविटी किसकी फिल्म थी? ग्रेविटी किसे अंग्रेज दी सी। क्लूनी, जॉर्ज क्लूनी। जॉर्ज क्लूनी। कैफी कितने पैसे लगेंगे जाते? वो बुराना तो 3 लाख बराता में बजा ला है, तू नहीं पहुंच सकता। 3 करोड़ भी बजाल है। हाँ नहीं पहुंच सकता, मेरी जान वहां बहुत पैसा लगता है। एलॉन मस्क की बारात अगर बजाओ हाँ फिर हो सकता है। डॉक्टर साहब पता करो। एलॉन मस्क को अगर आप अपना कोई रिश्ता दें। नहीं नहीं, एलॉन मस्क को इस बात पे आमादा कर लें कि वो जो शादी उसने मार्स पे जाके करनी है जी 10 उसमें बैंड आपका होगा। मार्च से मौसम कैसा होता? जमीन के करीब तर है, कहते हैं वहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर के इम्कानात देखे, पानी के। हाँ, आलू बीजे ने सारे थे। वे एक उकाड़ा के आलू और एक मार्स के आलू। हॉलैंड, ओकाड़ा एंड मार्स। मार्स। अरे वाह। ओकाड़ा में ज्यादा हॉलैंड का बीज है। लेकिन चंद ते जान दा अपना शौक है यार। ਓਏ ਆ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਾਓ, जगह थोड़ी होती। आपका ख्याल है कि चांद घटता है? यार कमाल है। अपोलो 13 पे बहुत खूबसूरत फिल्म बनी हुई है टॉम हैंक्स की। जी जैसे अगले दिन जाना होता है तो जमीन पे खड़ा चांद को देख रहा होता है और अपने थंब से ना इस तरह करके उसके साथ पैरालक्स रिमूव कर रहा होता है अपना यूं करके, और अगले दिन उसने वहां जाना। ये क्या फील है फील देखें कि अगले दिन मैंने यहाँ पे होना है, और मौत के मुंह में ऑलमोस्ट चले जाते हैं। जी सर। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਸਰ ਬੁਲਾਵਾ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ नहीं कोई बुलावा नहीं है गया। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ 3-4 फिल्मां बहुत सारियां वेखी ਚਾਰ होंगी, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੜਿਆ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਥੇ तो होगी कोई फजूल। मैंने भी बचपन में एक, मेरे घर के साथ एक सिनेमा था, महबूब सिनेमा, हाँ बाद में बन गया वो बाबर सिनेमा। वाह वाह वाह। तब भी नहीं बनी, फिर वो तोड़ दिया उन्होंने, मार्केट बना दी। उसमें एक फिल्म आई थी खौफनाक चांद का सफर, होना चाहिए था चांद का खौफनाक सफर। मैंने उन्हें कहा भी, लेकिन मैं चूंकि बहुत छोटा था, मेरी बात को उन्होंने उन्होंने कहा, दरखोरे इतना ही नहीं समझ। मतलब छोटे होते से कीड़े निकाल रहे हैं चीजें। नहीं, मैंने कहा खौफनाक चांद का सफर क्या हुआ? चांद का खौफनाक। चांद का खौफनाक से वो कह रहे थे नहीं, ये जो चांद है ना, स्टार है जो, वो खौफनाक है। मैंने कहा पहली बात तो ये कि चांद स्टार है ही नहीं। उस फिल्म का फिर बाद में राइटर आया।
इन्हें इन्नी बहस की थी, सारी फिल्म दी कास्ट निकल के ने सलूट मारन लगा। Guys, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।